हेलो एवरीवन। आज हम प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और लेंस, जिसमें उत्तल लेंस, अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। कि पहला तो हम पढ़ लेते प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो अन्य ऊर्जाओं की तरह नजर नहीं आती है। हम केवल उन वस्तुओं को देख पाते हैं जो प्रकाश पर पड़ती है। और जो प्रकाश की प्रकृति के बारे में सर्वप्रथम डेकोर्ट ने बताया था कि प्रकाश छोटी छोटी द्रव्यमान विहीन कणिकाओं से मिलकर बना होता है, जबकि यंग तथा हाइगेंस जैसे वैज्ञानिक ने माना है कि प्रकाश तरंगों के रूप में पाया जाता है, जिसे हम तरंग सिद्धांत कहते हैं, वेव थ्योरी ऑफ लाइट कह सकते हैं। ये दोनों ही सही थे, क्योंकि प्रकाश कणों के कभी कणों के समान व्यवहार करता है तो कभी तरंगों के समान ये होता है। तो अब हम देखो प्रकाश का तरंग के रूप में व्यवहार, जैसे परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, ध्रुवण हो गया, विवर्तन विवर्तन हो गया, ओके, और व्यतिकरण हो गया। ये सब तो हो गए प्रकाश के तरंगों के रूप में व्यवहार करने वाले। जबकि जब प्रकाश का करण के रूप में व्यवहार करने में सबसे पहला आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव आता है, फिर कॉम्पैक्टन प्रभाव आता है, और तीसरा है छाया का बनना। ये कणों के रूप में व्यवहार करता है। प्रकाश का विद्युत प्रभाव और कॉम्पैक्टन प्रभाव और छाया का बनना ये प्रकाश के कण के रूप में होता है। और हमेशा प्रकाश की जो चाल निर्वात होती है वो सर्वाधिक 3 × 10⁸ ms में होती है। और प्रकाश की जो चाल की सही क्रम होता है वो सबसे ज्यादा निर्यात में होता है, फिर गैस में होता है, और फिर द्रव में होता है। ठोस में सबसे ज्यादा कम उनका चाल होता है, ओके। और ये दृश्य श्वेत प्रकाश किरणें 7 घटक रंगों से मिलकर बनी होती है, जिसमें VIBGYOR ये शॉर्ट फॉर्म है। प्रकाश मोस्ट ऑफ द 2 प्रकार के होते हैं, परावर्तन और अपवर्तन। इनके बारे में हम डीपली पढ़ लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से में गति करते हुए अपारदर्शक अवरोध या परावर्तित पृष्ठ में ठहरती है, तो टकराने के बाद वह प्रकाश की किरण उसी माध्यम से लौट जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ओके। इसको हम इजी पढ़ते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में गति करते हुए अपारदर्शिक अवरोध या परावर्तित पृष्ठ से टकराते हुए, तो टकराने के बाद वह प्रकाश किरण उसी दिशा के माध्यम में लौटती, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और मध्यम में परावर्तन न होने से परावर्तन के बाद प्रकाश की चाल अपवर्तन में रहती है। जब वो टकरा के लौटती नहीं है तो वो अपवर्तन में चले जाते हैं। जैसे समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। सामान्यतः कांच अथवा पारदर्शी पदार्थों के पीछे वाले भाग का परावर्तक का आवरण चांदी व एल्यूमिनियम की परत लगाकर उन्हें दर्पण पर परावर्तक पृष्ठ की तरह उपयोग में लिया जाता है। ये समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। जबकि हम प्रकाश का अपवर्तन के बारे में देखें, तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह किरण अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, जिसे अपवर्तन कहा जाता है। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, तथा विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग भी अलग अलग होता है। इसी कारण हम इन्हें अपवर्तन की परिघटना प्रतीत होता है। जैसे डेली लाइफ में हम इन्हें तारों में टिमटिमाते हुए प्रतीत होना, यह प्रकाश का अपवर्तन में आता है। जल में आधी डूबी हुई वस्तु को मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये भी अपवर्तन में आता है। और पानी से भरी बाल्टी के पेंदे पर ऊपर उठे हुए दिखाई देने को, मतलब उसको भी हम अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में लेते हैं। और सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय सूर्य का दिखाई देना, ये भी अपवर्तन में आता है। और लेंस से अपवर्तन की घटना, ये भी अपवर्तन में आता है। और प्रकाश से भरे कांच की ग्लास में रखा नींबू पास से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, यह भी अपवर्तन में ही आते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो इसमें मापा जाता है
एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है, एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। अब हम थोड़ा लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि लेंस क्या है। वह पारदर्शी माध्यम जिसकी कम से कम एक सतह वक्रित हो लेंस कहलाते हैं, जिसे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के बारे में पढ़े तो वह लेंस जो बाहर की ओर उभरा दो गोलाकार पृष्ठों से घिरा हुआ, वो उत्तल लेंस कहलाता है। मतलब बाहर की तरफ जो उभरा हुआ रहता है, जो गोलाकार पृष्ठों से घिरा हो, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। इसके किनारे की अपेक्षा बीच में से मोटा होता है, ये किनारों से पतला होता है, बीच में से मोटा होता है उत्तल लेंस, और प्रकाश किरणों से अभिसरित करता है, अतः इसे प्रकाश लेंस भी कह सकते हैं। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी धनात्मक होती है, और उत्तल लेंस की जो शक्ति पीक भी धनात्मक होती हैं और धनात्मक होती है। और उत्तल लेंस पर जो उपयोगी दूरदृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है, दूरदृष्टि दोष जो होता है उसके निवारण के लिए भी उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। उत्तल लेंस बनाने के लिए प्रतिबिंब वास्तविक होता है, जो उत्तल लेंस में जो बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। और अब हम थोड़ा अवतल लेंस के बारे में देख ले तो अवतल लेंस किसे कहते हैं। वह लेंस जो अंदर की ओर से वक्रित दो गोलाकार पृष्ठों से घिरा हो, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। और ये किनारों की अपेक्षा बीच में से पतला होता है, मतलब किनारों से मोटा होता है, बीच में से पतला होता है, जबकि उत्तल लेंस बीच में से मोटा होता है और ये बीच में से पतला होता है। उत्तल लेंस बीच में से पतला होता है। और फिर बाद में हम पढ़े कि ये प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। अवतल लेंस जो प्रकाश किरणों को अपसारित करता है, जबकि उत्तल लेंस जो होता है अभिसारित करता है। प्रकाश की किरणों को अभिसारित कौन करता है? उत्तल लेंस करता है। और अपसारित कौन करता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग हम निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए करते हैं। दूर दृष्टि के लिए तो हम उत्तल का यूज करते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। हम उत्तल के थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं कि उसके कहाँ उपयोग होता है। वाहनों के जो पश्च दृश्य दर्पण होते हैं, उसको हम साइड व्यूज मिरर होते हैं, जो गाड़ियों में जो साइड व्यूज मिरर होते हैं उसमें उत्तल लेंस का यूज करते हैं। स्ट्रीट लैंप्स होते हैं उसके अंदर भी हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। एटीएम के दर्पण में भी हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में घुमावदार सड़कों के मोड़ पे भी हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग दर्पण में किया जाता है, जहाँ पे ये शेविंग वगैरह करते हैं। और फिर दूसरा है दंत विशेषज्ञों व नाक कान गला रोग विशेषज्ञों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है ये। और शोर बत्ती के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। और टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में ये यूज किया जाता है, वाहनों की हेडलाइट में और सर्च लाइट के अंदर। और सैटेलाइट डिश एंटीना में भी हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। और परावर्तक टेलीस्कोप में भी हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। और दृष्टि दोष का निवारण क्या है? एक सामान्यतः मनुष्य न्यूनतम 25 सेमी से अधिकतम दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। और दूसरा है कि मनुष्य के नेत्र में द्विउत्तल लेंस बायोकॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है, जिसमें नेत्र में रेटिना पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ओके, एक बार फिर से बोलते हैं, नेत्र में जो रेटिना पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब पड़ता है, रेटिना के ऊपर उल्टा, वास्तविक और उल्टा। और अब हम बात करें मस्तिष्क की सहायता से वस्तुएं हमें सीधी दिखाई देती है मस्तिष्क की वजह से। और सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना के पीत बिंदु पर येलो स्पॉट पर बनता है। और यदि हम सामान्य दृष्टि की 25 सेमी से अनंत में मनुष्य किसी भी वस्तु को स्पष्ट न देख पाए तो उसे हम इसे नेत्र दोष कहते हैं, जो इस प्रकार है, दूर दृष्टि दोष में आता है। और अब हम देख लेते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण। वो क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है पहले तो वो देख लेते हैं। जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से गुजरता है तो माध्यम के कारण प्रकाश को अवशोषित कर अलग अलग दिशाओं में फैला देते हैं, जिस प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे रेले में बताया कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात को व्यतीत करती है। अर्थात देख हम इजी में पढ़ते हैं कि प्रकाश का
प्रकीर्णन तरंग द्रव्य पर निर्भर होता है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो तरंग द्रव्य पर निर्भर करता है, अर्थात जिस रंग में प्रकाश का तरंग द्रव्य होता है उसी प्रकीर्णन में अधिक होता है, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तरंग दैर्घ्य क्वेश्चन आता है बैंगनी किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो बैंगनी रंग होती है, अर्थात इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इस वजह प्रकीर्णन सबसे अधिक होने की वजह से बैंगनी रंग की होती है। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, अतः इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग का। और हम बात करें कि इसका उदाहरण क्या है, जैसे सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय आकाश का लाल नारंगी दिखाई देना, और फिर दिन के समय आकाश का नीला दिखाई देना, और दूसरा समुद्र का नीला दिखाई देना, खतरे के निशान लाल रंग के बनना, और बादलों का रंग सफेद दिखाई देना, ये इसमें आते हैं। और ये जो वैज्ञानिक सीवी रमन तथा उसके सहयोगियों द्वारा 1920 में अणु के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का गहन अध्ययन किया गया था। देखो सबसे पहले प्राथमिक रंग में हमारा लाल हरा नीला आता है। प्राथमिक रंग में लाल नीला हरा होता है। और द्वितीय रंग में आता है प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बने द्वितीय रंग, जैसे कि लाल प्लस हरा प्लस लाल को मिलाएंगे तो पीला बनेगा, नीला प्लस लाल को बनाएंगे तो मैजेंटा बनेगा, और नीला प्लस हरा मिलाएंगे तो मोर पंखी नीला बनेगा। प्राकृतिक स्रोत में क्या आता है, प्राकृतिक स्रोत जो हमें प्रकृति से मिले हुए, जैसे सूर्य प्रकृति में आता है, चंद्रमा, तारे और जुगनू व मछलियाँ, ये सब प्रकृति स्रोत है जो प्रकाश के जो स्रोत है जो प्रकृति हमें प्रकाश देती है। और दूसरे कृत्रिम स्रोत कौन है, जो कृत्रिम मनुष्य द्वारा बनाए गए हुए हैं। पहला है बल्ब, दूसरा है ट्यूबलाइट, तीसरा है एलईडी। ये कृत्रिम स्रोत है जो जिससे हम प्रकाश के स्रोत में आते हैं।